न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. क्या आप भी तसव्वुर कर सकते हैं कि मुशरिक वस्ता की सबसे ताकतवर रियासत के वजीर आजम और उनके एयर चीफ पर अचानक रात के अंधेरे में एक ऐसा खौफनाक मिसाइल हमला हो गया जिसके बाद ये तक पता न चले कि वो जिंदा भी हैं या मारे गए। आज हम एक ऐसी लर्जा खेज खबर लेकर आए हैं जिसने पूरी दुनिया के दारुल हुकूमतों में खतरे की शदीद घंटियां बजा दी हैं। ईरान की जानिब से एक ऐसा सरप्राइज मिसाइल अटैक हुआ है जिसने इजराइल के जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम को मुकम्मल तौर पर हिलाकर रख दिया है। क्लेम किए जा रहे हैं कि ईरानी मिसाइलों ने सीधा नेतन्याहू और इसराइली एयरफोर्स के कमांड स्ट्रक्चर को अपना निशाना बनाया है। पिछले चंद घंटों से मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसने दुनिया को तीसरी आलमी जंग के बिल्कुल दहाने पर ला खड़ा किया है। ईरान की ताकतवर तरीन मिलिट्री फोर्स यानी IRGC ने एक इंतहाई लर्जाखेज और हैरान कुन दावा किया है। इनका कहना है कि उन्होंने इजराइल के अंदर इंतहाई हसास मकामात पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिसाइल अटैक किया है। और सबसे बड़ी बात, इस हमले का मेन टारगेट कोई और नहीं बल्कि खुद इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल के एयर चीफ थे। और इस हमले के लिए कोई आम मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए गए। ईरान ने इस हमले में अपने इंतहाई जदीद और तबाह कुन खैबर शकन बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इन मिसाइलों को खास तौर पर बंकर्स तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये वो जदीद तरीन लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं जो सैकड़ों किलोमीटर का फासला इंतहाई तेज रफ्तारी से तय करते हैं और उनके अंदर इतने भारी वॉरहेड्स मौजूद होते हैं जो किसी भी मजबूत तरीन इमारत को सेकंडों में मलबे का ढेर बना सकते हैं। और जब इस हमले के फौरन बाद तेहरान की जानिब से जो बयान जारी किया गया उसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। ईरानी हुकाम ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि नेतन्याहू की किस्मत का फैसला अभी गैर वाज़े है, यानी वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि उन्हें खुद नहीं मालूम कि इतने बड़े और अचानक हमले के बाद नेतन्याहू और उनका एयर चीफ जिंदा भी बच पाए हैं या मारे जा चुके हैं। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अब उनका अगला टारगेट इजराइल की तमाम अहम हुकूमती बिल्डिंग्स, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स और फौज के हसास तरीन हेडक्वार्टर्स होंगे और ये जंग आखिरी दम तक जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम इजराइल के अंदर की सूरत हाल का जायजा लें तो वहां उस वक्त मुकम्मल अफरा तफरी का आलम है। इस खबर के ब्रेक होते ही पूरे इजराइल के मुख्तलिफ शहरों में खतरे के सायरन बजना शुरू हो गए। तल अबीब और यरूशलेम में शदीद खौफ व हरास फैल गया। इसराइली हुकूमत और नेतन्याहू के दफ्तर से फौरन जवाबी बयान आया जिसमें उन्होंने ईरान के इस दावे को मुकम्मल तौर पर फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दिया। इस तरदीद के बावजूद रातों रात सिक्योरिटी को जिस तरह टाइट किया गया है, सड़कों पर मिलिट्री पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और हुकूमती इमारतों को इमरजेंसी मोड में डाला गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि अंदरूनी तौर पर खतरा बहुत बड़ा और हकीकी है। अब हम इस सूरत हाल के इस पहलू की तरफ आते हैं जिसने पूरी दुनिया की जियो पॉलिटिक्स को हैरान कर दिया है। सऊदी हुकाम का वो लाइव इंटरव्यू इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है। उन्होंने खुलेआम शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि हम इंतहाई हैरान और सदमे में हैं कि अमेरिका ने पहले तो हमारे खित्ते में मौजूद मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल किया, लेकिन जब हालात खराब हुए तो वो हमें तन्हा और बेयारो मददगार छोड़कर सिर्फ इजराइल का दिफा करने चला गया। इनका कहना था कि अमेरिका ने अरब ममालिक को मुश्किल वक्त में धोखा दिया है और इनकी मदद करने के बजाय सारा फोकस इजराइल को बचाने पर लगा दिया, जिसकी वजह से आज पूरे अरब खित्ते में आग लग चुकी है। और ये आग वाकई बहुत खौफनाक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर एक तबाहकुन अटैक हो चुका है जिससे वो पूरी फैसिलिटी उड़ा दी गई है। आसमान से ड्रोन्स की बारिश हो रही है जिन्हें रोकना अब अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के बस की बात नहीं रही। इत्तलात तो यहां तक आ रही हैं कि UAE, दुबई, कतर और बहरीन में मौजूद अमेरिकी और बरतानवी फौजी अड्डों पर भी मुसलसल हमले हो रहे हैं और अमेरिका वहां से किसी तरह निकलने और भागने के रास्ते तलाश कर रहा है। इस जंग ने सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते की मईशत की धुज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। तेल की कीमतें इस वक्त आलमी मार्केट में आसमान से बातें कर रही हैं। पूरे खित्ते में बेयकीनी की वो फजा है जो शायद पिछली कई दिहाइयों में नहीं देखी गई। एयरपोर्ट्स पर परवाजें मुकम्मल तौर पर कैंसिल हो चुकी हैं और लाखों लोग वहां फंसे हुए हैं। सबसे हैरान कुन बात यह है कि उस खित्ते में रहने वाले बड़े बड़े अरबपति और बिलियन एयर्स खौफ के मारे अपने लग्जरी महलात छोड़कर छोटे और गैर मारूफ होटलों में छुप रहे हैं ताकि वो टारगेट न बन सकें। माइशत का तो बुरा हाल है। खित्ते में ट्रेडिंग मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है। आलमी सरमायाकारों में इस कदर खौफो हिरास फैल चुका है कि वो अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकालकर तेजी से कीमती धातों, खास तौर पर गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि इस आलमी माशी तबाही में अपनी दौलत को किसी तरह महफूज रख सकें। और इन सब के दरमियान अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी भूंचाल आ गया है। पेंटागन और अमेरिकी फौज के आला हुकाम ने कांग्रेस के सामने पेश होकर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को झूठा करार दे दिया है। फौज ने साफ अल्फाज में कहा है कि ट्रंप ने कौम से झूठ बोला था कि ईरान अमेरिका पर कोई हमला करने वाला था।
मिलिट्री कमांडर्स ने कांग्रेस को बताया है कि ईरान की तरफ से ऐसा कोई खतरा नहीं था, पर उन्होंने ट्रंप को सख्ती से मना किया था, लेकिन उन्होंने एक झूठे खतरे की बुनियाद पर हमला करके खित्ते का अमन तबाह कर दिया और हारा। इस सारी सूरत-ए-हाल का सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त चाइना उठा रहा है। चीन की क़यादत इस वक्त इंतहाई खामोशी से ये सारा तमाशा देख रही है। चीन और रूस दरअसल यही चाहते हैं कि ईरान इन गिल्फ ममालिक पर इसी तरह अटैक करता रहे ताकि पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की सिक्योरिटी के खोखले दावे बेनकाब हो जाएं। दुनिया देख ले कि अमेरिका ना तो ड्रोन्स को रोकने की सलाहियत रखता है और ना ही इसके डिफेंस सिस्टम्स अपने इत्तेहादियों को बचा सकते हैं। उन्हें मालूम है कि जब ये जंग खत्म होगी तो गुल्फ के ये तमाम अमीर ममालिक अपने लिए नए सिक्योरिटी पार्टनर्स ढूंढेंगे, क्योंकि अमेरिका अब एक काबिले भरोसा दोस्त नहीं रहा। मिडिल ईस्ट में जो अमन था वो अमेरिका की वजह से तबाह हो गया है और किसी ने भी ईरान के इस कदर शदीद रद्दामल की तवक्को नहीं की थी। वीडियो को जरूर लाइक करें। मुझे और रजब को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।